श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है जो कि पूरे 12 सालों में एक बार आता है। और इस बार का महाकुंभ बहुत ही ज़्यादा खास है जो कि 144 साल के बाद आया है, जब 12 कुंभ पूर्ण होने के बाद ये महाकुंभ आता है। और दोस्तों, इस महाकुंभ में बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि किसी कारण से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पा रहे होंगे, और वो ये चाह रहे होंगे कि हम लोग कैसे घर बैठे ही इस महाकुंभ के मेले का त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का पुण्य फल जो है वो प्राप्त कर सके। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा। आप किसी कारण से नहीं जा पा रहे होंगे, हम जानते हैं आपको कुछ परेशानी होगी जिसकी वजह से आप त्रिवेणी संगम में नहीं जा पा रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है, एंड उन लोगों को अगर इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप लोग उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस महाकुंभ के मेले का, इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का लाभ घर बैठे ही मिल सके। अब वो घर बैठे कैसे मिलेगा, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो महाकुंभ का मेला है, सबसे पहली बात तो ये 12 वर्षों में एक बार आता है, 12 सालों में एक बार आता है, इसीलिए ये बहुत ही लंबा समय होता है। इस समय में डुबकी लगाना त्रिवेणी संगम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर कुछ लोग होते हैं जो अपने घर पर ही रहते हैं, भले उनके घर के सारे सदस्य जो है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं, पर घर के कुछ सदस्य हो जाते हैं ऐसे जिसके कारण उनको कुछ परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पाते। चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप कोई है, किसी भी कारण से अगर आप अपने घर से त्रिवेणी संगम में प्रयागराज महाकुंभ के मेले में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर पर ही बैठकर इस महाकुंभ के मेले का जो है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का लाभ ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, वो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अब बताना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो कि आपका बहुत अच्छा परिचित हो, मतलब कि आपको अच्छे से जानता हो और वो आपकी सारी बात भी मानता हो। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको घर का ढूंढना है कि बाहर का ढूंढना है या कोई ढूंढना है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो कि महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाने के लिए जा रहा हो, चाहे वो स्नान के दिन जा रहा हो, चाहे शाही स्नान अमृत स्नान के दिन जा रहा हो, या नॉर्मल दिनों में जा रहा हो, इस महाकुंभ के मेले में कभी भी जा रहा हो। तो आपको ऐसा कोई एक व्यक्ति ढूंढना है। अब ये एक व्यक्ति या माताएं बहनें हो, चाहे कोई हो, ये आपके घर का सदस्य भी हो सकता है, बाहर का सदस्य भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, या आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना है जो महाकुंभ के मेले में जा रहा हो, चाहे नॉर्मल दिन में जा रहा हो, चाहे शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन जा रहा हो। भले फिर वो आपके घर का कोई सदस्य ही क्यों ना हो, आप उसके साथ भी जो है ये सारे काम कर सकते हो। उसको भी जो है ये बातें बताकर अपना जो है इस महाकुंभ में की मेले में जुड़की का जो पुण्य फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है, चाहे वह माताएं बहनें हो, कोई भी एक ढूंढना है। महिलाओं को भी ढूंढ सकते हैं, कोई भी एक माता बहन जो त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा रहे हो, चाहे कोई पुरुष ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको उनके पास जाना है, चाहे आपका घर का कोई सदस्य है तो उनको कुछ बातें आपको सबसे पहले जाकर समझाना है, तो है ना। तो देखो, इस बात का ध्यान रखना कि आपका कोई परिचित, आपकी अच्छी जान पहचान वाला ही वह व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप लोग अपने काम के लिए प्रयागराज की डुबकी में जो है यहाँ पर भेज सकते हो, और वहाँ पर जो है अपना पुण्य फल भी इस महाकुंभ के मेले का उस व्यक्ति के द्वारा ले सकते हो। इसलिए अच्छा परिचित और आपकी जान पहचान का ही ढूंढेगा, और आपके घर परिवार में से ही कोई सदस्य है, रिश्तेदार में से है, तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के पास जाना है। अब जैसे ही आप उस व्यक्ति के पास जाते हो या घर के कोई भी सदस्य के पास जाते हो, तो आपको उसे कुछ बातें समझाना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको एक बॉटल लेना है, उस बॉटल को उसके हाथ में पकड़ाना है। ठीक है, अब बॉटल ना भी हो तो भाई वहीं प्रयागराज में ही गंगा जी के किनारे जो है आप लोगों को बॉटल बिकती हुई नजर आ जाएंगे। अब वो बॉटल भी लेकर मतलब ले सकते हो। ठीक है, अन्यथा आप लोग अपनी तरफ से एक बॉटल उसको दो जिसके अंदर आपके लिए वो गंगा जल लेकर आएंगे त्रिवेणी संगम से, है ना। अब देखो, आपको उससे क्या बोलना है कि तुम जब त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा रहे हो तो तुमको मात्र क्या करना है, हमारे लिए एक काम करना है, क्योंकि हम त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो तुम हमारी जगह पर हमारे नाम से वहां पर डुबकी लगाओगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि पहले वह आपके नाम से डुबकी लगा लेगा। आपको उसको अच्छे से समझाना है कि पहले तुम जब जाओगे त्रिवेणी संगम में तो तुम पहले जाकर अपने नाम की डुबकी लगाना है। ठीक है, अपने नाम की डुबकी जितनी तुम्हें लगाना है, अपने घर परिवार के सदस्यों के नाम की या जिसके नाम की, अपनी तरफ से आपको तुम्हें जितनी डुबकी लगाना है वो तुम लगा लेना। उसके बाद में तुम हमारे नाम की एक डुबकी लगाना, मतलब 1, 2, 5, 10 जितनी डुबकी आप उससे लगवाना चाहें आप उससे बोल दीजिएगा कि तुम हमारे नाम की डुबकी लगवाइएगा। बस ध्यान रखना, उससे ये बोलना कि तुम हमारा नाम और हमारा गोत्र बोलकर जो है डुबकी लगा देना। अगर गोत्र ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका नाम वो जरूर बोले जब आपके नाम की वो डुबकी जो है त्रिवेणी संगम में जो है यहाँ पर लगाए। ठीक है,
तो आपको उसे ऐसा समझाना है और डुबकी लगाने के बाद आपको उससे क्या बोलना है कि ये जो बॉटल आप उसे दे रहे हो या वहीं से अगर आप बॉटल खरीद रहे हो तो उसके अंदर उसी त्रिवेणी संगम का आपके लिए वो जल लेकर आएगा। उनके लिए जो जल है वो अलग से भर के लाएंगे और आपके लिए जो जल की बॉटल है वो अलग से लेकर आएंगे, ठीक है। अगर घर परिवार का ही कोई सदस्य है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही घर में अगर बॉटल आ रही है तो फिर आप एक ही बॉटल लेकर जाएं और उसी में भरकर लेकर आएं। पर अगर कोई बाहर का सदस्य है तो उससे ये बोलें कि आप अपने लिए गंगा जल की बॉटल अलग लेकर आएं और हमारे लिए ये अलग लेकर आएं, हमारे नाम की पहले डुबकी लगाइएगा, उसके बाद फिर हमें उसी त्रिवेणी संगम के जल मतलब कि जहाँ पर गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का मिलन हो रहा है उस जगह से हमें एक बॉटल गंगा जल की तुम लेकर आना, ठीक है। तो उससे आपको ऐसा समझाना है। उसके बाद में अगर आप ऐसा चाहते हो कि आसपास जो त्रिवेणी संगम के मंदिर हैं, जो भी मतलब प्रसिद्ध मंदिर हैं, आप वहाँ पर जाकर भी अपना प्रसाद चढ़वाना चाहते हैं तो उनसे ये भी बोलिएगा कि पास में जो भी मंदिर है, जैसे कि प्रसिद्ध जो लेटे हुए हनुमान जी हैं त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास में पड़ते हैं, तो अगर आप उनसे वहाँ पर भी प्रसाद चढ़वाना चाहते हैं तो आप अपने नाम का प्रसाद जो है उनसे बोलिएगा कि तुम हमारे नाम का प्रसाद लेना और अपने नाम का प्रसाद अलग लेना, हमारे नाम का प्रसाद वहाँ पर चढ़ाना और अपना भी चढ़ाना और जो हमारा प्रसाद है वो हमको लाकर वापस करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात आती है कि आपने उसे इतनी बात तो समझाई। अब देखो आप तो नहीं जा रहे हो पर वो आपके नाम से वहाँ पर डुबकी लगाएंगे, आपके नाम से वहाँ पर त्रिवेणी संगम का जल भर कर लाएंगे, आपके नाम से अगर कोई मंदिर में आप उन्हें भेज रहे हो तो वो आपके नाम का जल चढ़ाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या देनी है कि अपना आने जाने का खर्चा देना है ना। अब आप कहोगे क्यों भैया, हम तो जा नहीं रहे, हम तो सिर्फ उनसे गंगा जल भरा मतलब मंगवा रहे हैं और अपने नाम की डुबकी लगवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप घर बैठे इस महाकुंभ के मेले में डुबकी का पुण्यफल घर पर बैठकर ही प्राप्त करना चाहते तो उनको आप लोगों को आने जाने का खर्चा विशेष रूप से देना है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर उनसे कोई चीज़ खरीदवा रहे हैं जैसे कि गंगा जल की बॉटल तो उसके पैसे भी आपको अलग से देना है। अगर किसी भगवान के मंदिर में कोई प्रसाद अपने नाम से चढ़वा रहे हैं तो उसका प्रसाद भी आप लोग को अलग से देना है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके आने जाने का खर्चा भी आपको देना है, भले आप ना जा रहे हो पर वो आपके नाम की डुबकी वहाँ पर लगाएंगे। वैसे तो दोस्तों आपको उनको पूरे ही पैसे देने चाहिए, आने जाने का जितना खर्चा होता है, चाहे ट्रेन की टिकट का हो चाहे बस की टिकट का हो, आपका जितना खर्चा बनता है आने जाने का आपको वो देना चाहिए। वहाँ पर आप जो भी प्रसाद वगैरह चढ़वा रहे हैं आपको उसका पैसा भी देना चाहिए, अपने नाम से जो भी प्रसाद चढ़वा रहे हैं उसका। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पूरा पैसा ना भी दे पाएँ तो कम से कम आधा पैसा ज़रूर दें, मतलब कि आप नहीं जा रहे हैं इसकी वजह से आप अपने आने जाने का खर्चा आधा उनको दे दें, है ना। इसके अलावा वहाँ पर जो भी आपके नाम से वो खर्चा करेंगे बॉटल का, प्रसाद का, वो सारा आपको पूरा देना है। पर आने जाने का कुछ जो खर्चा है वो अगर पूरा आप ना भी दे पाएँ तो आधा खर्चा ज़रूर उस व्यक्ति को दें जो आपके नाम से जाकर वहाँ पर डुबकी लगाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप उसको ये बात समझाते हैं तो आप उसको सबसे पहले समझाइएगा कि तुमको सबसे पहले मतलब त्रिवेणी संगम के घाट पर पहुँचना है ना। आप चाहो तो भाई अगर वो स्नान के दिन जा रहा है तो मुश्किल है कि वो त्रिवेणी संगम के घाट पर स्नान करा पाए। अगर वो गंगा जी के स्नान के घाट पर भी स्नान कर रहा है या यमुना जी के घाट पर भी स्नान कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हो सके तो उससे यही बोलना कि तुम त्रिवेणी संगम के घाट पर जाकर स्नान करना और वहाँ पर स्नान करने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ेगा और बोट में भी जो है पैसे लगते हैं। तो भाई वो जो बोट के आने जाने का किराया है वो भी आप लोग अपना खुद का दीजिएगा क्योंकि वो आपके नाम से वहाँ पर जाकर डुबकी लगाएंगे। तो जो बोट का किराया है वो आपको वहीं से रख कर देना है और अगर वहाँ पर पैसे कम भी पड़ जाते हैं ना तो जब वो लौट कर आएँ तो उनका जो भी आपका पैसा बन रहा है अलग से, जो उनका अलग से खर्च हुआ है आपके नाम के लिए, तो भाई वो आप पैसा जब वो लौट कर आ जाएँ तो आप उनको दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको त्रिवेणी संगम के लिए भेज देना है और उनसे बोलना है कि तुमको जो है नाव पकड़कर मतलब पहले तो त्रिवेणी संगम के घाट पर आपको पहुंचना है। वहां पर पहुंचने के बाद तुमको त्रिवेणी संगम तक पहुंचना है जहां पर गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का मिलन हुआ है। उस जगह पर जाकर सबसे पहले तुम्हें अपने नाम का स्नान करना है, अपने नाम की डुबकी लगाना है। अपने परिवारजन की जिसके नाम की भी डुबकी लगाना चाहते हो पहले उनके नाम की डुबकी लगा लो। जैसे ही तुम्हारा स्नान हो जाए उसके बाद में तुम हमारा नाम लेकर हमारे नाम से जो है वहाँ पर डुबकी लगाना। कहाँ पर? त्रिवेणी संगम में जहाँ पर गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का मिलन हुआ है ना। तो उससे ऐसा बोलना कि पहले तुम तुम्हारी डुबकी लगाना, उसके बाद तुम हमारे नाम से हमारा नाम और हमारा गोत्र बोलकर, अगर गोत्र पता हो तो उसे बता देना और अगर गोत्र नहीं पता हो तो सिर्फ और सिर्फ नाम बोलकर ही वह आपके नाम की डुबकी लगा दे, ऐसा उससे बोलना। अब उससे आप कितनी डुबकियाँ लगवाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 10 20 जितनी लगवाना चाहते हैं उतनी आप लगवा लीजिएगा। या आपके घर परिवार का कोई और सदस्य भी ना जा पाया हुआ हो महाकुंभ के मेले में तो उसके नाम की भी डुबकी आप लोग ज़रूर वहाँ पर उस व्यक्ति से लगवा लीजिएगा
जिस व्यक्ति को जो है आप लोगों ने अपने नाम की महाकुंभ की डुबकी लगवाने के लिए भेजा हुआ है ना? और उसका भी खर्चा ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग एक से ज़्यादा लोगों के लिए नाम से डुबकी उस व्यक्ति से लगवा रहे हैं, तो उसका भी खर्चा थोड़ा बहुत अलग से दे दीजिएगा उस व्यक्ति को जो आपके नाम की डुबकी वहाँ पर लगाने के लिए जा रहा है। भले पूरा खर्चा ना दे पाओ, तो आधा खर्चा ज़रूर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही वह व्यक्ति वहाँ पर महाकुंभ के में डुबकी लगा लेता है, स्नान कर लेता है, उसके बाद उसको वहीं के जल का जो है मतलब भाग जो है अपनी बॉटल में भरना है, या तो वहाँ से जो बॉटल खरीदी हुई होगी उसमें भरना है, या तो आपने जो बॉटल उसे दी हुई होगी गंगा जल भरने के लिए, उससे बोलना है कि तुम स्नान करने के बाद खुद के नाम की डुबकी लगाने के बाद, हमारे नाम की डुबकी लगाने के बाद तुम्हें वहीं के वहीं हमारी बॉटल में एक जो है गंगा जल भी यहाँ पर ज़रूर भरना है। चाहे तो आप अपने द्वारा दी गई बॉटल में भरवा लो, चाहे वहाँ से खरीदवा कर जो है उस बॉटल में गंगा जल भरवा लो। वो बॉटल आपके लिए एक अलग से भरे और अपने लिए एक अलग से भरे, इस बात को भी उससे ज़रूर बोल दें। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर त्रिवेणी संगम के पास में दीपदान भी किया जाता है। अगर आप अपने नाम से कोई दीपदान करवाना चाहते हैं तो आप उसका भी पैसा अलग से उन व्यक्ति को दे दें जिसको आप अपने नाम की डुबकी लगवाने के लिए भेज रहे हैं। दरअसल अगर वो व्यक्ति जा रहा है अपने नाम से डुबकी लगवाने के लिए, तो आप अपने नाम से भी उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं ना। तो भई आप अपने नाम का कुछ दीपदान करवाना चाहते हैं तो आप वह भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये सारे काम जैसे ही हो जाते हैं, जैसे ही आप त्रिवेणी संगम से बाहर आते हैं, इसके बाद आस-पास के जितने मंदिर हैं, लेटे हुए हनुमान जी हैं और भी कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, अगर आप वहाँ पर अपने नाम का प्रसाद चढ़वाना चाहते हैं तो आप वो भी उनसे बोल दीजिएगा, ठीक है? और अगर आप पूरे पैसे एकदम से ना भी दे पाएँ तो भई जब वो वापस लौट आते हैं तो उसके बाद आप जितना भी उनका खर्चा हुआ होता है आपके नाम के लिए, तो भई आप उनको उतना पैसा वापस जब भी वो लौटाएँ तो आप उनको उतना पैसा दे दीजिएगा, ठीक है? पर जब भी आप पूछेंगे कि भैया हम ऐसा कितना पैसा दें उस व्यक्ति को जिसको हम अपने नाम की डुबकी लगवाने के लिए भेज रहे हैं, जिससे कि हमारा जो पुण्य फल है वो हमको प्राप्त हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना पैसे के उसे भेज देंगे और बोलेंगे कि वो आपके नाम की डुबकी लगवा ले, तो आपको फल तो मिलेगा पर उतना फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपके नाम के लिए इतना दूर जा रहा है। वो हालाँकि वो खुद के लिए भी जा रहा है, पर वो आपके नाम की भी तो डुबकी वहाँ पर जाकर लगा रहा है ना, तो इसीलिए उसको खर्चा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वह आपके घर का कोई सदस्य है तो फिर खर्चा देना ज़रूरी नहीं है। ये बात हमने सिर्फ़ उन लोगों के लिए बताई है जो लोग, कोई बाहर का सदस्य अगर त्रिवेणी संगम प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में जा रहा है, तो भई आप उसको जो है पैसे ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई घर का सदस्य है, घर के अंदर ही से ही कोई जा रहा है और आप उसको ये सभी बातें समझा रहे हैं, तो भई घर के सदस्य के लिए कोई आपको अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका घर का ही सदस्य है। पर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई बाहर का सदस्य है, परिवारजन का है, तो आपको उसको पैसे देना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप कितने पैसे दोगे तो हम आपको एक अनुमानित बता देते हैं। सबसे पहले तो आने-जाने का जो खर्चा होता है वो आप ये मान लो कि 700 से 800 रुपए होता है ना? इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर ऑटो वगैरह का भी जो खर्चा होता है वो 100 से 200 रुपए आप लोग वहाँ पर मान सकते हो। उसके बाद में जो नाव का खर्चा होता है वो भी 100 से 200 रुपए होता है, आप लोग ये मानकर चलो। उसके बाद जो प्रसाद वगैरह का खर्चा है और जो बॉटल वगैरह का खर्चा है, कुल मिलाकर ऐसे देखें तो एक व्यक्ति का 1200-1300 रुपए बनता है ना? अब अगर पूरा 1200-1300 रुपए आप ना भी दे पाएँ तो इसका आधा पैसा आप उस व्यक्ति को दे दें जो बाहर का व्यक्ति आपके नाम से डुबकी लगाने के लिए जा रहा है। मतलब कि 600 से 700 रुपए अगर आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं, तो भी आप लोग अपने इस महाकुंभ के मेले में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का फल घर पर बैठकर ही प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पैसे नहीं दे रहे हैं तो फिर कहीं न कहीं आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति आपके नाम के लिए ही तो जा रहा है इतनी दूर। और घर परिवार का सदस्य है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, घर में से ही कोई सदस्य जा रहा है और आप उसको ये सभी बातें समझा रहे हो तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है? तो आप उसको खर्चा देकर ही भेजिएगा। बाकी वहाँ पर अगर पैसे कम भी पड़ जाते हैं तो जब वो वापस लौट आए तो भई आपको उसे उतना पैसा वापस करना जितना कि आपके नाम से अलग से यहाँ पर खर्चा हुआ है, ठीक है? इसके बाद में जब वो जैसे ही त्रिवेणी संगम से सारे काम आपने जितने उसको बताए हुए थे आपके नाम की डुबकी लगाकर जैसे ही वो घर पर वापस लौटता है, तो उसने आपके नाम से जो एक गंगा जल की बॉटल भरी हुई थी, उस बॉटल को आपको उससे वापस ले लेना है। और घर का ही सदस्य है तो भई आपको उससे कह देना है कि हमें गंगा जल दे दो। अब जैसे ही आपके हाथ में गंगा जल आता है तो सबसे पहले तो आपको उस गंगा जल के पैर पड़ने हैं। पैर पड़ने के बाद अब आपको क्या करना है कि उस गंगा जल से अगले दिन स्नान करना है। जिस दिन आपके घर में वो गंगा जल आ जाए, और अगर सुबह-सुबह ही आ रहा है तो सुबह-सुबह ही स्नान करना है, और अगर दोपहर में या शाम को आ रहा है तो अगले दिन सुबह-सुबह उठकर आप जिस जल से स्नान करने वाले हैं, उस जल के अंदर इस गंगा जल को डालकर आप स्नान कर लीजिएगा। आपको जैसे ही आपका स्नान पूरा हो जाता है, स्नान करने के बाद ज़रूर गंगा मैया का ध्यान कीजिएगा, त्रिवेणी संगम का ध्यान कीजिएगा, यमुना जी का, सरस्वती जी का, सबका ध्यान करके ही उस जल से आप लोग स्नान कीजिएगा। पूरा गंगा जल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस जल में से एक बूंद भी आप लोग अपने नहाने वाले जल में डाल रहे हो तो बहुत है, वरना एक ढक्कन जो है आप लोग डालकर स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको घर बैठे ही त्रिवेणी संगम का पूर्ण फल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग किसी कारणवश अपने घर से
त्रिवेणी संगम में प्रयागराज के इस महाकुंभ के मेले में नहीं जा पा रहे हैं। अब अगर आप लोग जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो फिर आप लोग ये वाला तरीका मत आज़माइएगा। ये सिर्फ़ तरीका उन लोगों के लिए है जो किसी कारण से कोई बीमारी है भई, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठंड इतनी ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, कोई बुज़ुर्ग हैं जिनका मन है पर वो जा नहीं सकते, पर उन्हें इस महाकुंभ के मेले का पूर्ण फल चाहिए, तो वो इस तरीके का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है? तो हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। आप इस तरीके से अगर आप काम करेंगे और महाकुंभ के मेले में किसी और व्यक्ति को भेजेंगे या अपने घर के सदस्यजन को भेजेंगे, तो आपको घर बैठे ही पुण्य फल जो है डुबकी का मिल जाएगा त्रिवेणी संगम में महाकुंभ के मेले का, जो कि 12 वर्षों में ये एक बार आया है, ठीक है? तो इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है भोलेनाथभक्त.com, जहाँ पर आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।